हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। RIMC एग्ज़ाम दिसंबर 2026, बिग चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस RIMC का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसमें हो चुके हैं। उसमें बच्चों देखिए क्या क्या चेंज हुए। पहले एक बार मैं आपको बता दूं, एज क्राइटेरिया में बदलाव आ गया। एग्ज़ाम एजेंसी जो लेती है एग्ज़ाम सेंटर, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब चीज़ों में बदलाव आ चुका है। अब देखिए मैं पहले ये बता दूं भाई, RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये पूरे भारत में एकमात्र स्कूल है। वैसे लगता है इसमें कॉलेज है लेकिन ये स्कूल है जिसमें बच्चा कक्षा 8 से लेके 12वीं तक की पढ़ाई करता है। दोबारा बता दूं, कक्षा 8 से लेके 12वीं तक एजुकेशन लेता है। इसमें कक्षा 6 से नहीं जाता बच्चा, ठीक। और ये क्या होता है, RIMC जो ये कॉलेज है, ये स्कूल है, ये साल में 2 बार एग्जाम लेता है। जैसे NDA का एग्जाम 2 बार होता है ना साल में, तो ये 2 टाइम्स एग्जाम लेता है। एक लेता है ये दिसंबर में और एक लेता है ये जून में, ठीक है। साल में दिसंबर में और जून में जो ये एग्जाम लेता है उसके फॉर्म निकलते हैं। अब तक क्या था कि फॉर्म निकलने का प्रोसेस अलग था, एज क्राइटेरिया अलग था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग था। फॉर्म भरने का प्रोसेस तो इतना गंदा था, इतना गंदा था जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब ऐसा प्रोसेस था जिसमें बच्चे फॉर्म ही नहीं भर सकते थे, ठीक। एज क्राइटेरिया में बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत कम एज रख रखी थी। क्वेश्चन पेपर ये ऐसा लेते थे जैसे 12th का पेपर हो, तो उसमें छूट मिल गई। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ है। एग्जाम एजेंसी ये पहले क्या करते थे, खुद पेपर कंडक्ट कराते थे, वो भी इतना गंदा प्रोसेस कि आज तक इन्होंने आंसर की जारी नहीं की। वो भी मैं देखूंगा। एग्जाम सेंटर में भी तमाम तरह का सर का दर्द। फॉर्म फिलिंग करने में तो पूछो कि भाई बस ये है। हालांकि इसके बारे में मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि कई जगह जो भारत सरकार के पोर्टल है, मैंने वहाँ पर भी इनकी वो डाली थी और इनको भी मैंने कई मेल किए थे कि आप इसको बदलिए। और फाइनली जो जो डिमांड मैंने रखी थी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से, जो डिमांड रखी गई सारी एक्सेप्ट हो गई भाई, सारी। वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या डिमांड हमने रखी थी और क्या क्या इन्होंने मान ली। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे ऑथेंटिक एजुकेशन अगर आपको चाहिए, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ भाई मैं, सोच ले तो आप कहीं भी ले लो। आज की डेट में, आज की डेट में क्या हो गया है कि एजुकेशन वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें एजुकेशन के अलावा सब मिल जाएगा। जैसे आप किसी स्कूल में चले जाओ पढ़ने, ठीक है, तो स्कूल बने किस लिए? एजुकेशन के लिए। इसमें एजुकेशन छोड़ के आप कुछ भी ले लो, सब मिल जाएगा। नौटंकी मिल जाएगी, डांस मिल जाएगा, आर्ट मिल जाएगा, सेल्समैन मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी, बट एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक। खैर चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या सब अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए फ्लैश पॉइंट सबसे पहले इन्होंने जारी किया है, फ्लैश नोटिस। क्या आया है RIMC की तरफ से? ये आया फ्लैश नोटिस। फ्लैश नोटिस में क्या है, इंपॉर्टेंट अपडेट। और एक बार मैं आपको RIMC की वेबसाइट भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो देखो, ये है भाई RIMC की वेबसाइट, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस। और बहुत हर बच्चा, लगभग हर बच्चा यहाँ पर SSB लेफ्टिनेंट बन जाता है भी, हर एक बच्चा। मतलब कोई अपनी मर्जी से ना बनना चाहे तो वो अलग बात है, क्योंकि देखो ऐसा है ना, NDA में लेफ्टिनेंट बनना ही कोई हाईएस्ट पोस्ट नहीं है ना। बहुत सारे भाई, किसी का एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई IAS बनना चाहता है, अलग अलग उसमें चीज़ें है ना। बट मिनिमम लेवल यहाँ से SSB ज्वाइन करने का है, लेफ्टिनेंट बनने का है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने आज इन्होंने इनके उस पर देख रहा था मैं, तो देखो यहाँ से इन्होंने ये जो इनका, हाँ देखो ये होता है ना, ये दरा इंपॉर्टेंट अपडेट RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 ऑनवर्ड। अब ये चल पड़ेगा भाई, ठीक है, क्लियर। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देखते हैं हम एक एक करके, पॉइंट वाइज पॉइंट, और पहले क्या था और अब क्या है वो हम एक एक रखेंगे, ठीक। चलिए देखो, फ्लैश पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट अपडेट। दिसंबर जो 2026 में जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसको लेकर है ये। in accordance with the implementation of National Education Policy 2022 and to streamline the admission process, the following changes shall come into effect. RIMC entrance examination
scheduled in December 2026 for the admission to July 2027। जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देंगे ना, उनका जो एडमिशन होता है वो जुलाई 2027 में होता है, ये भी ध्यान रखना भाई। तो जो सारे क्राइटेरिया है वो कब तक लागू होंगे? जुलाई 2027 तक। अब मैं दिखाता हूं नंबर 1। देखिए पहला चेंज, पहला जो भी ये इफेक्टिव होगा ये किसके लिए होगा भाई? 2026 साइकिल के लिए, दिसंबर 2026 साइकिल के लिए होगा लागू। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग, क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या बदल रहा है देखिए। नंबर 1, रिवाइज्ड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द एज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन स्टैंड्स रिवाइज एज अंडर प्रीवियस एज। पहले ये एज लेते थे 11.5 ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक, 11 ईयर 6 मंथ से लेकर 13 ईयर्स तक एज लेते थे। लेकिन अब ये क्या लेंगे भाई? अब देखो, अब लेंगे ये 12 से लेकर 12 ईयर 6 मंथ से लेकर 14 ईयर्स तक। मतलब अब इन्होंने क्या किया, जो ये बहुत छोटे बच्चे को ले रहे थे ना इधर से, मतलब इधर से, इसको क्या कर दिया इन्होंने, अब इंक्रीज कर दिया। अब देखिए, अब मैं आपसे सीधा सीधा मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। जो बच्चे दिसंबर 2026 में एग्जाम देंगे, समझना, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो सारी कैलकुलेशन होगी ना डेट ऑफ बर्थ की, अब ये मत करना कि आज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे कैलकुलेट करके बैठ जाओ, नहीं नहीं, ये गलती मत करना। आपकी डेट ऑफ बर्थ मेजर की जाएगी 1 जुलाई 2027 को। 1 जुलाई 2027 को बच्चा कितना होना चाहिए भाई? बच्चा होना चाहिए 12.5 से लेके 14 साल तक का। कितना होना चाहिए? 12.5 से लेके 14 साल तक का। अब 1 जुलाई में से, इसमें से आप 14 ईयर्स कम कर दो। जैसे ही इसमें से 14 कम करोगे तो डेट ऑफ बर्थ की मैक्सिमम तो आ जाएगी, क्या मैक्सिमम आ जाएगी आपका भाई, सीधा 14 करोगे ना, थोड़ी बहुत एक आध दिन इधर उधर हो सकती है भाई, उसमें मत जाना। तो मैं लिख देता हूँ 0107 और 2013। ठीक, एक तो ये मैक्सिमम, तो ये इससे बड़ा बच्चा होगा तो नहीं भर पाएगा फॉर्म। एक तो ये हो गया। अब इसमें से 12.5 और कम कर दो, और जब इसमें से 12.5 कम करोगे, 12.5 मतलब 6 मंथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका, देखो मैं कर देता हूँ 0107 2027 में से आप क्या करिए, 6 मंथ और 12 ईयर कम कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये तो रह जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015। तो कितना हो गया? 1 जनवरी, यहाँ पर लिख दे तो 1 जनवरी 2015। इस डेट ऑफ बर्थ के बच्चे इसको अपीयर कर पाएंगे। हो गया ना क्लियर? तो जो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है 1/1/2015, और इस डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लीजिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ एक आध दिन में इधर उधर चेक करने का ऑफिशियल नोटिस आएगा तब बिल्कुल एग्जैक्ट भी आएगा, एक उसमें देख लेंगे, लेकिन इसमें 1-2 दिन इधर उधर कर लो बस मैक्सिमम। तो ये डेट ऑफ बर्थ के जो बच्चे हैं वो इसको क्लियर कर पाएंगे। क्लियर हो गया भाई यहाँ से? तो पहला पॉइंट, तो जो डेट ऑफ बर्थ है ये कब कैलकुलेट होगी? 1 जुलाई 2027 को, नंबर 1। अब आते हैं दूसरा भाई, ये है बेस्ट सबसे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब तक क्या हो रहा था, RIMC के फॉर्म भरने की प्रोसेस बहुत ही, मैं कहूंगा, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसी प्रोसेस थी, समझो बात को। RIMC का फॉर्म भरने की प्रोसेस देखो क्या थी। ये पूरा इनका वो है ना, ये देखो, ये पूरी प्रोसेस है इनकी। तो क्या होता था, एक प्रोस्पेक्टस आता था, प्रोस्पेक्टस लास्ट डेट, प्रोस्पेक्टस को फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाता था। पहले एक ये रहा, एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू एक प्रोस्पेक्टस मंगाओ, उसको भरो,
उसके साथ सारे सर्टिफिकेट लगाओ, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजो, वो पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए उसका कुछ पता नहीं चलना, कई बार रिसीट नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, मतलब सर का दर्द बड़े वाला झंझट था। लेकिन अब देखिए अब क्या हो गया, अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक, और प्रोसेस शैल बी कंप्लीटली ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होगा। क्या होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू क्या किया जाएगा, रजिस्टर होगा, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड द प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट विद इन द स्टोपुलेटेड टाइमलाइन, नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट। अब हार्ड कॉपी कुछ नहीं चाहिए भाई, ये है एक्सीलेंट, ये था असली। अब इसकी वजह से पता क्या हो रहा था, इस आरआईएमसी जैसे बड़े एग्जाम में मात्र 4000 बच्चे देश से बैठते थे, 4000 बच्चे बस। और अब मेरा अनुमान ऐसा है, देखना ये संख्या 40,000 पहुंच जाएगी। एक तो एज का रिलैक्सेशन मिल गया उससे, और दूसरा ऑनलाइन प्रोसेस। देखो इंडिया में एक बात है भाई, पढ़ने का शौक भले ना हो लेकिन फॉर्म भरने का शौक हर बच्चे को है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का फॉर्म भराने का शौक है। तैयारी कोई भले ही ना कराए, उसको छोड़ो, उस पर नहीं मैं जाना चाहता। ये इंडिया में एक मतलब क्या वो ना, जैसे आज जेन जी का आंदोलन है ना, ऐसे ही पेरेंट्स का भी एक आंदोलन होता है, बच्चों को फॉर्म डलवाओ। तैयारी छोड़ दो, वो तो अलग बात है, उस पर मैं कभी चर्चा अलग कर लूंगा क्योंकि बहुत लंबी फिर बात निकल जाएगी, है ना। बट ये अब ये संख्या 40,000 हो जाएगी। कारण क्या है, एक तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया सारा कुछ फॉर्म भरने का, और दूसरा एज रिलैक्सेशन हो गया, ठीक। अब तीसरा, द बेस्ट स्टेप में ये भी मानना हूं कि अब क्या है, देखना अब क्या है, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा, और इसका पेपर भी जो कौन लेगा, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही लेगी। और इसके फायदे क्या होंगे, देखो मैं बताता हूं। अब तक क्या है, आरआईएमसी पेपर लेता था, पेपर बना दिया आरआईएमसी ने। एक तो कई बार वो क्या हुआ, पेपर ये भी आरआईएमसी वाले भी लीक होने की खबर बार बार रहती थी कि वहां पर सेंटर पर उसने नकल करा दी, ये करा दी। तो अब क्या है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, और आपको पता ही है सरकार ने पेपर लीक पर कितने कठोर कदम उठा दिए हैं। अब तो मुझे तो नहीं लगता कोई चांस है पेपर लीक होने का, बहुत मतलब ना के बराबर है, सीधा सीधा बहुत बड़ी सजा है। तो अब क्या होगा कि जो ये आरआईएमसी का पेपर होता था ना, इसकी कोई आंसर की नहीं आती थी, आज तक इसने आंसर की रिलीज नहीं की आरआईएमसी ने। कोई क्वेश्चन गलत है कोई मतलब नहीं, आरटीआई में भी अपने जवाब नहीं देता कि आरआईएमसी में क्या था। अब क्या होगा, आंसर शीट मिल जाएगी, एक तो आंसर शीट, ठीक है, दूसरा उसकी जो आंसर की मिल जाएगी, आंसर शीट के साथ आंसर की भी मिल जाएगी। आप मार्क्स वगैरह ऑनलाइन देख पाओगे, टाइमली काम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, पेपर भी हो जाएंगे समय से। ये मतलब मैं कहूँगा बहुत गजब का स्टेप है, बहुत अच्छा, ठीक। और ये इसका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो भी है लिंक है, वो सब जल्दी आ जाएगा, फॉर्म भरने का लिंक भी जल्दी ही आ जाएगा। फिलहाल तो ये गुड न्यूज़ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पेपर ले रही है। पेपर ऑफलाइन ही होगा, इसमें कोई वो नहीं, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो भी देख लेंगे क्या होगा। लेकिन अब एक आरआईएमसी के जो ऑफिशियल्स है उनका झंझट खत्म हो गया, अब उनको कोई लेना देना नहीं, अब ये एनटी के पास आ गया। क्लियर, चलिए और देखते हैं क्या क्या। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अवेलेबल थ्रू आरआईएमसी ऑन एनी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब झंझट खत्म हो गया भाई। However, welcome package including previous year papers, question paper can be purchased from RIMC by applicants which shall be dispatched by force। मतलब अब जो फॉर्म भरना है वो वहां से नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है जिसको ये वेलकम पैकेज कह रहे हैं वो आप जरूर मंगा सकते थे, अभी भी मंगा सकते हो, पहले भी मंगाते थे। अब तक क्या होता था, ये प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही फॉर्म आता था, और फिर फॉर्म भरो, प्रीवियस ईयर पेपर भी आ गया। और सबसे खास बात कि फॉर्म को भर के भेजो, फिर प्रीवियस ईयर की बुकलेट रखो, लेकिन अब सिर्फ पेपर मंगवा लो, फॉर्म आपको जहां से भरना है वहां से भरो। बहुत शानदार, ये भी मैं कहूंगा शानदार हो गया। द रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट डेजिग्नेटेड एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री। सुपर हिट समझो। देखिए जैसे कोई यूपी का बच्चा है, और यूपी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अब उसमें क्या होता था, सबका सेंटर लखनऊ, एक बात। दूसरा, कोई बिहार का बच्चा यूपी में पढ़ रहा है, वो जाता था अपना एग्जाम पटना देने, या छत्तीसगढ़ का बच्चा कहीं दूसरी जगह रह रहा है, वो जाता था अपना एग्जाम रायपुर देने।
मतलब बच्चा कहीं भी रह रहा हो, जहां पर उसका डोमिसाइल है वहीं पर एग्जाम देने जाए। अब क्या होगा, नहीं, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम सेंटर मांगेगी, कौन से शहर में आप एग्जाम सेंटर चाहते हो वहीं एग्जाम होगा। झंझट खत्म हो गया ये भी, मतलब एक बड़ा सर का दर्द इसका भी अंत हो गया। क्योंकि देखो, जैसे दिल्ली जैसे शहर होते हैं भाई, दिल्ली में ज़्यादातर बच्चे एग्जाम सेंटर रखते हैं, या और भी छोटे छोटे बड़े बड़े शहर हैं, मतलब कि लेट अस सपोज कोई बिहार का बच्चा है और वो पढ़ दिल्ली में रहा है, तो वो सेंटर दिल्ली डालेगा ना, समझे। तो इस तरह की चीज़ें थी। और ये अब एग्जामिनेशन जो सेंटर है, ये भी एक मैं कहूँगा एक जो सर का दर्द है, पूरी तरह से ये भी समाप्त हो गया। देखो ये एक ऐसा आप इसमें देख रहे हैं कितना, मतलब कितना लोचा था इसमें, हर हर चीज में इतनी, ये कहते हैं ना कि जो आर्मी वालों की मोनोपोली थी ना, मैं तो इसमें ऐसी समझूंगा, बिल्कुल एकदम ऐसी चीज, पता नहीं क्या था। वो तिलिस्म सा सारा टूट गया। और भाई तकरीबन 20 बार तो शिकायत मैंने भी की है इसकी, 20 बार, मतलब सारे पोर्टल मैंने सब पे मैं दिखाऊंगा अभी मैंने कहाँ कहाँ शिकायत की है इनकी, ठीक है। वो भी मैं दिखाऊंगा एक बार आपको, उसकी एक झलक दूंगा, पूरा तो नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन एक दिखा दूंगा मैं आपको क्या क्या मैंने डिमांड की थी, और आखिर में आप ये देखोगे सारी मान ली गई, सारी पूरी हो गई। एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेके जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल होता है कंप्लेन का, वहां से लेके सुझाव सजेशन सब जगह, सारी जगह मैंने भी इसको सुझाव में रखा था, तो थैंक गॉड। बाकी हालांकि आपको बहुत जगह ऐसा मिल जाएगा कहते हुए कि वो एक मुहिम चल रही थी, हम इसमें शामिल थे, ये थे, सबूत कुछ नहीं मिलना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पोर्टल पर आरएमसी के वेबसाइट पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, एग्जाम शेड्यूल, एडमिट कार्ड, अदर इंपॉर्टेंट अपडेट सब आती रहेंगी। आरएमसी की तैयारी करने के लिए आप हॉस्टल बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आरएमसी की तैयारी के लिए क्या क्या हमारे पास है। अब तक ये हो रहा था, देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान रखना भाई, एग्ज़ाम पैटर्न अभी लेटेस्ट आएगा, हालांकि मुझे लगता है एग्ज़ाम पैटर्न वही रहने वाला है, अलग होगा उस पर भी अभी बात नहीं कह सकते, लेकिन ये अब तक का एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, आरआईएमसी अगर आपको तैयारी करनी है तो ये कंप्लीट गाइड है, क्लियर, ये कंप्लीट गाइड है। जो भी जिसका भी आपको कोर्स चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, मैथ्स का चाहिए, जीके का चाहिए, अल्टीमेट क्रैश कोर्स चाहिए, बिल्कुल एकदम तैयारी करा के रख देगा भाई। द बेस्ट है, लाइव बैच से जुड़ना, जिससे भी आपको जुड़ना है तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अंत में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारी तरफ से क्या प्रयास हुए थे, एक दिखाऊंगा, बाकी किए तो मैंने बहुत जगह थे, लेकिन एक ही प्रयास दिखा देता हूँ मैं आपको क्या प्रयास हुए थे। देखिए ये होता है आरआईएमसी का सेल, आरआईएमसी सेल, पहले मैंने मेल किया 10 अक्टूबर 2024 को, और 10 अक्टूबर 2024 को मैंने इनको क्या क्या सुझाव दिए थे। ये बोला था कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसको ऑफलाइन होता है, इसको ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेंट का भी फायदा होगा, एग्जामिनेशन अथॉरिटी का भी फायदा होगा, और क्या क्या फायदे मिलेंगे, एक तो डेटा एक्यूरेसी आएगी निकल कर, फास्टर प्रोसेसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट आएगा, कन्वीनियंस फॉर एप्लीकेशन, ठीक, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें आसानी आएगी, 24/7 एक्सेसिबिलिटी रहेगी, बेटर ट्रैकिंग सपोर्ट रहेगा, हायर, ये मेरा सबसे इसमें था, अगर आपने इस प्रोसेस को ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दे पाएंगे, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया भाई, ये सारी चीज़ें तो मैंने इनको भेजी दी थी, लेकिन आपको तो पता ही है सरकारी संस्था, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने इनको आई हैव नॉट रिसीव रेस्पॉन्स, फिर कोई नहीं आया। प्लीज़ टेल मी सर हैव यू टेकन माई सजेशन, फिर कोई जवाब नहीं दिया। सर डिड यू नोटिस माई सजेशन, फिर कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने इसकी सरकार के जो अदर पोर्टल्स हैं जितने भी होते हैं, ये सब पर भाई धड़ाधड़ कम से कम मैं बता रहा हूँ 15 जगह तो मैंने इनकी कंप्लेन की थी, मतलब सुझाव कह लो, कंप्लेन तो नहीं कह सकते, सुझाव कि ऐसे ऐसे। और फिर अल्टीमेटली अब मैं देख रहा हूँ जितनी डिमांड मेरी तरफ से इनसे की गई थी कि भाई ये बच्चों के लिए कर दीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि देखिए अक्सर क्या होता है हमारे सिस्टम में, समझना, आज मैं आपको एक बात भी बता दूं कि आप लोग क्या करते हो बच्चों, आप केवल बातें तो करते हो, लेकिन अब सरकार के इतने सारे पोर्टल्स हैं, इतने ग्रीवियांसेस रिड्रेसल सिस्टम्स हैं जहां पर सुनवाई होती है कि समस्याओं का समाधान हो जाता है, आप सिर्फ लिख के ऑनलाइन करके सबमिट कर दो बस, ठीक है। यूट्यूब पर कमेंट मत करो, पता चला अभी भी इसमें भी कमेंट कर दोगे कि हाँ नहीं ये करेंगे वो करें, नहीं, वहां पर कर दो। तो वहां पर क्या होता है, वो फिर सरकार के जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसके उसमें चली जाती है नोटिस में, और कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मेरा एक, हालांकि उसमें ज़्यादातर तो काम हो चुका है यूपी सैनिक स्कूल में,
ठीक है भाई, वैसे तो ज़्यादातर तो चीज़ें हो चुकी है, प्रिंसिपल तो वहाँ से निकल चुके हैं, अब तो वो है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत, मैं कहूँगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो कोशिश है मेरी, अभी मैं वहाँ पर भी बहुत सारी मैंने उसकी पोर्टल पे अपडेट डाल रखी है, अब देखते हैं वहाँ पर भी क्या, क्योंकि प्रोसेस इस तरह का है, राज्य सरकार के अंदर आ गया वो डिपार्टमेंट, ये है। आरएमएस में भी अब अगर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी चीज़ें बची हुई है। सैनिक स्कूल में हालांकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सब कुछ बेहतर हो चुका है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सारा कुछ करा रही है, और सब कुछ मैं कहूँगा थोड़ी बहुत तो देखो हो जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हो रही है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि